इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना। तो रीजनिंग में टॉपिक है अपना श्रृंखला, सीरीज। टॉपिक का नाम है सीरीज, श्रृंखला। 2 या 3 प्रश्न आएंगे इसके। हाँ, सीरीज। हाँ, देखो सीरीज में आपको एक तो संख्याओं की सीरीज देता है, संख्याओं की सीरीज दे रखा होता है। जैसे संख्या लिख दी 20, 25, 30, 35, आगे क्वेश्चन मार्क लिख दिया है। आगे कौन सी संख्या आएगी वो अपने को बताना है। एक तो आपके क्या आएगी, सीरीज, और दूसरा है आपका वर्णमाला। दूसरा टाइप कौन सा है, वर्णमाला का। वर्णमाला का भी प्रश्न इसमें देता है। और तीसरा टाइप हो जाएगा सीरीज, और ये अपने जो तीसरा टाइप हो जाएगा संख्या और वर्णमाला दोनों का मिक्स में, मिश्रण। क्या बोलते हैं? दोनों के मिक्स में दे रखा होता है। ठीक है। अब प्रश्न पूछने का जो टाइप है, एक टाइप तो रहता है कि आपको जो सीरीज दे रखी होती है उसमें आगे वाली संख्या ज्ञात करनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देख लेते हैं, मैंने लिखा 20, 25, 30, 35 और क्वेश्चन मार्क, ऐसे दे देते हैं कि आगे वाली संख्या कौन सी है वो अपने को ज्ञात करनी है। हाँ, 40 आएगा। तो एक तो आपको इस टाइप से पूछता है। दूसरा टाइप है कि आपको क्या एक सीरीज दे रखी होती है और उसमें से गलत संख्या कौन सी है वो भी पूछ लेता है। जैसे आपको दिया इस प्रकार से दे दिया 20, 25, 30, 35 और आगे लिख दिया 45, ऐसी सीरीज दे देगा और कहेगा इस सीरीज में एक संख्या गलत है, उस गलत वाली संख्या को चुनिए। ओके, तो पहले अपन संख्या वाला को पढ़ते हैं, कौन कौन से टाइप से प्रश्न बनते हैं वो देखेंगे और फिर बाद में इसके प्रश्नों का अपन अभ्यास करेंगे। इसके कम से कम आपको 60-70 प्रश्न या 100 प्रश्न तो देखने ही होंगे, है ना। एक बार आप सारे प्रश्नों को सोल्व करना, नहीं आया कोई बात नहीं, पीछे जो गाइड से दे रखा है सॉल्यूशन उसको देख लो। एक बार देखने से पता चल जाएगा कि इसमें इस तरीका से भी होते हैं। एक बार आपने यदि देख करके भी सोल्व कर लिया तो अगली बार जब भी आप उसको करोगे दूसरे दिन, तो आप बिना देखे ही सारे प्रश्न कर लोगे। हाँ जी, गाइडे सब बढ़िया है, सब गाइडे बढ़िया है। हाँ, तो स्टार्ट करें। पहले अपन संख्याओं की श्रृंखला देखते हैं, संख्याओं की, फिर उसके बाद में अपन वर्णमालाओं की देखेंगे। चलो, तो संख्याओं में देखे अपन लिखा है 2, 5, 8, 11, 14, 17 और क्वेश्चन मार्क, ये आपको दे रखा है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में अंतर देखेंगे कि कितने प्लस या माइनस हो रखा है। तो अंतर करके देखते हैं। अंतर किया सर, इन दोनों में 2 में 3 प्लस किया, 3 प्लस कर रखा है, आगे फिर 3 प्लस कर रखा है, फिर आगे 3 प्लस कर रखा, आगे भी 3, उसके आगे भी 3, तो हम 17 में भी क्या करेंगे, 3 प्लस कर देंगे। बस 3 प्लस किया और मेरे आंसर आ गया 20।
पहले तरीका आपको क्या लगाना है, अंतर देखना है कि कितने प्लस कर रखा कितने माइनस कर रखा। चले आगे, इजी था प्रश्न, सब कर लोगे। ठीक है, चलो उतारोगे, उतार लो। 2 5 8 11 14 17। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, अगला टाइप देखते हैं। उतारो बाबू, पेन दो, उसके पास पेन नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, चलो अगला प्रश्न दिया है कि जैसे आपको दे दिया कि 3 5 8 12 17 23 और क्वेश्चन मार्क ये दिया है, तो सर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। भाई कितने प्लस माइनस कर रखा है, यही करते हैं। देखा अपन ने यहाँ पे, तो यहाँ पे सर +2 कर रखे हैं, +2 कर रखे हैं। आगे देखा सर, आगे +3 कर रखा है। आगे देखा सर +4 कर रखा है। आगे देखा सर +5 कर रखे हैं। आगे देखा 6 कर रखे हैं। तो आगे क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे और सर मेरे आंसर कितने आए, 30 आंसर आ गए। सर 30 आंसर आए। हाँ जी, चले आगे। अगला टाइप देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। जैसे प्रश्न दिया आपको 25 21 17 13 और क्वेश्चन मार्क दे दिया है। अंतर ही करूंगा मैं तो, अंतर किया, कितने का अंतर आ रहा भाई, -4 कर रखा सर। आगे -4 कर रखा, फिर आगे देखा 4 माइनस कर रखा, आगे और 4 माइनस करेंगे और आंसर आ जाएगा सर, मेरे आंसर 9 आ रहे हैं। चले आगे, चलो जी नेक्स्ट टाइप देखते हैं। जैसे आपको प्रश्न दे दिया 50 48 44 38 30 और क्वेश्चन मार्क। सर सबसे पहले हम अंतर करेंगे। अंतर देखा तो कितने आ रहे हैं सर, इसमें -2 कर रखे हैं। आगे देखा तो -4 कर रखा है। फिर आगे देखा -6 कर रखे। फिर आगे देखा तो -8 कर रखे। तो आगे क्या करेंगे, -10 करेंगे और सर मेरे आंसर 20 आ रहे। ठीक है बेटा, ओके जी। हाँ जी, हाँ ये तो टाइप बता रहा हूँ, अभी तो शुरुआत की है। हाँ आज की बात इस्माइल भड़क रहा है। ये आप जिस दृष्टिकोण से देख रहे हो, खुश होकर के आप देख रहे हो, इसलिए मेरा चेहरा आपको खुश नजर आ रहा है। मैंने नहीं बदला, मेरे को तो आता ही नहीं चेंज करना, घर पर न जाने किसने चेंज की। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट अगला देखिए। जैसे अपन ने देखा 2 5
11, 23, 47 और क्वेश्चन मार्क। ये अपने को सीरीज दे रखी है। अपन सबसे पहले अंतर देखेंगे। अंतर देखा तो अंतर में एक देखा तो 3, 3 के आगे 6। जब कोई भी तरीका नहीं लग रहा है तो आप अंतर तो करना ही करना है ना। ज्यादातर अंतर से आपका आंसर आ जाता है। यहां देखा तो कितने प्लस करके सर 3 प्लस करके, आगे 6 प्लस करके, आगे 12 प्लस करके, उसके आगे 24 प्लस करके, तो फिर आगे क्या करेंगे 48। देखो 3 का डबल कर दिया 6 का डबल 12 का डबल 24, तो 24 का आप डबल करेंगे। आगे कितने जोड़ने हैं 48 जोड़ने हैं। 48 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितने 95। आराम से आराम से। हाँ, एक तरीका तो यही है, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा तो अंतर करके अंतर का और अंतर करोगे आप आ ही जाएगा। दूसरा तरीका है, जब अपन देख रहे हैं कि ये काफी अंतर आ रहा हो, ये पहले शुरू में कम अंतर है और आगे अंतर जब ज्यादा ही आ रहा है तो थोड़ा हिंट मिल जाता है कि कहीं ना कहीं गुणा हो रहा है, कहीं ना कहीं गुणा हो रहा है। तो गुणा करके भी अपन देख सकते हैं। मैंने क्या किया, ऐसे भी आप कर सकते हैं। कौन बोल रहा है? यस भाई, एक तो आप इस तरीके से निकालोगे तो भी आंसर तो आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि मैं जब इसको 2 से गुणा करूं, 2 को 2 से गुणा किया, कितने आए 4, उसमें 1 जोड़ा 5, फिर 5 को 2 से गुणा किया, उसमें 1 जोड़ा 11, फिर 11 को 2 से गुणा किया, उसमें 1 जोड़ा 23, 23 को मैं फिर 2 से गुणा करूंगा 46, उसमें 1 जोड़ूंगा 47 को फिर 2 से गुणा करूंगा 94, और उसमें 1 ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा 95। समझ में आया सबके? चले आगे। ठीक है जी। आपने ये जो अंतर करके बताया था ना, हाँ जी, एक बार वापस देखिए। मैंने अंतर किया, 2 में 3 जोड़ा 5 आ गया, 5 में 6 जोड़ा 11 आ गया। नहीं सर, ये वाला 3 6 ये अंतर किया ना। हाँ, तो ये कहां से आया है? ये यहीं से तो आया है। 2 और 5 प्लस 3 करके, 5 और 11 में यानी प्लस 6 कर रखे हैं। 11 में 12 जोड़ा तो 23 आ गए, 23 में 24 जोड़ा तो 47 आ गए, यानी 3 का डबल 6 का डबल 12 का 24 का डबल आ गए 48, उसमें अपन ऐड करेंगे। ठीक है जी, ओके जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट 2, 5, 12, 27, 58 और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अभाज्य संख्या का कैसे? 2 में 5 जोड़े, 3 जोड़े तो 5। पहले अंतर देखे, चलो देखे, अंतर करके देख लेते हैं। यस, दोनों में कितने प्लस किया, यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा? 2 में 3 जोड़ा, आगे कितने जोड़े? 7 जोड़े, आगे कितने का आ रहा है? 15 का, 15
फिर आगे आगे माइनस करो, देखिए 27 में कितने जोड़ोगे 58 आ जाए, 31 31 जोड़ा। एक तरीका तो अब यहां से तो आपको पता नहीं चल रहा कि 3 7 15 31 है ना, लेकिन ये चल जाता 3 दूनी 6 1 7 7 दूनी 14 1 15 15 दूनी 30 1 31, तो आगे हो जाएगा 62 प्लस 63, उसमें प्लस करना। एक तरीका तो आपका ये है। दूसरा तरीका है कि मैं इनको देखा तो मेरे को डबल के आसपास, जब अंतर ज्यादा ही आगे बढ़ता जा रहा है, अंतर जब ज्यादा ही बढ़ रहा है, इसका मतलब गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है। अब गुणा कर रखा है तो मैं गुणा किया 5 इंटू 2, 2 इंटू 2 करो, सॉरी 2 इंटू 2 4 प्लस 1 कितने हो गए 5। फिर करो 5 इंटू 2 5 दूनी 10 प्लस 2, फिर 12 दूनी 24 कितने जोड़ूंगा 3 जोड़ूंगा, है ना। और फिर आगे 27 इंटू 2, इसमें कितने जोड़ू 4 जोड़ा, तो कितना आ जाएगा आपके 58 आ गया। अब 58 दूनी 116, और इसमें कितने जोड़ूंगा मैं 5, 116 में 5 जोड़ा, और ये हो जाएंगे अपने 121 आंसर आएगा सर। और ये अपने आंसर हो जाएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट है ये टाइप, यस सर, यहां से टब की सीरीज मानी जाती है। यहाँ से इस स्टेप को, हालांकि जो मैथ अच्छी पढ़ लेते हैं वो बच्चे तो कर लेते हैं इसको, फिर भी इसको थोड़ा लेवल माना जाता है कि यहां तक आता है प्रश्न, तो इस सीरीज को एक लेवल वाली सीरीज मानी जाती है। भाई सीरीज अच्छी सीरीज थी, पेपर होने के बाद में लोग बाग देखते हैं प्रश्नों को, कहते हैं भाई हाँ सीरीज का प्रश्न अच्छा था, तो ये अच्छा वाला था। गोविंद ठीक, चले आगे। हाँ समझ में आया, चले आगे। नेक्स्ट अगला है 3 5 12 38 154 और क्वेश्चन मार्क। देखो 3 5 12 38 और 154, धीरे धीरे देखते देखते तो अंतर काफी ज्यादा आता जा रहा है। जब अंतर है ज्यादा ही बढ़ रहा हो तब वहां पर गुणा होता है, गुणा हो रहा है। हाँ जी, देखते हैं, देखिए गुणे में क्या आता है? क्या आता है। देखो 3 5 5 दूनी 10, ये तो इंटू 2 के आसपास में, 5 दूनी 10 से है ना, इंटू 2 के आसपास। फिर आगे 38 आ रहा, 12 और 38 मतलब 12 तिया 36, 3 के आसपास में। 38 को फिर 4 से गुणा करेंगे तो वो इसके आसपास चला जाएगा। ये थोड़ा अपने को हिंट मिल जाता है भाई, अपन ने देखा ये 3 के आसपास, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 10 के आसपास आ रहा है। फिर 12 तिया 36, भाई संख्या देखने में पता चल जाएगा 38 आ रहा है, यानी 12 के गुणज में संख्या 36 है। 12 तिया 36, तो कहीं ऐसा तो नहीं कर रखा इसको 1 से गुणा कर दे, इसको 2 से गुणा कर दे, इसको 3 से गुणा कर दे, आगे 4 से गुणा कर दे, फिर आगे 5 से गुणा कर दे। देख लेते, देखे यस सर, यदि यही तरीका अपना रखा है तो देखते हैं। चलो देखो भाई, 3 मैं इसको किससे गुणा करूं, सही है सर, इंटू 1 इंटू 1, 3 एकम, उसमें जोड़ा 2 जोड़ के देख लेता हूं, देखिए है ना। तो आ गया 5 आ गया, 5 दूना 10, इनमें 2 जोड़िया 12,
इन्हें इंटू 3 कर दूं, भारतीय इनमें जोड़ दूं, 2 जोड़ दिया। आगे 38 दूनी 122 इंटू 4, 38 इंटू 4, ये चल रहा है ना, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, है ना। इंटू 38 इंटू 4 करेंगे तो ये आता है सर 152 आते हैं, और उसमें जोड़ा 2 तो आ गया अपने 154। तो अब बताओ आगे क्या करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 5 से इंटू 5, इंटू 5 से गुणा किया तो ये आ जाएगा अपने कितने, 770, 770, और उसमें जोड़ेंगे 2, आंसर आ जाएगा 772। ओके, जब गुणा में आ रही है तो आसपास में गुणा वाली संख्या आपको दिख जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे गुणा हो रहा है। ठीक है, ये टफ था, तब इतना तो नहीं है। पहले वाले से थोड़ा लगा टफ था। चले आगे। हाँ, अगली सीरीज देखते हैं, अगला टाइप और किस प्रकार से दे सकता है सर सीरीज। उतार लिया, ये उतारना है क्या? नहीं उतारना, ऊपर लिख रहा हूं मैं, मत उतारो। किसने कहा मैं होशियार? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2, 3, 8, 27, 112 और क्वेश्चन मार्क। ये मैं बताऊं सर, ये है ना एक का देखने पे तो लग रहा है कि भाई 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 8 तिया 24, आगे वो तो गुणा रहा है, गुणा प्लस 1 2 3 गुणा के आसपास बैठ रहा है। भाई जब ज्यादा ही अंतर आ रहा है तो वहां पे गुणा हो रहा है, तो गुणा करके देखे। पहले गुणा करते हैं, 2 एकम 2, इसमें जोड़ा 1, ठीक है। फिर 3 दूनी, इसमें जोड़ा 8 आ गया। फिर 8 तिया 24, प्लस 3 इसमें प्लस 3 कर दिया। आगे 27 इंटू 4 करके देखे, 27 इंटू 4 करो देखे 27 में 4 करेंगे तो सर ये 7 कितना आएंगे, 108, और उसमें 4 जोड़ा तो 112 112। तो आगे क्या करेंगे, इंटू 5 और प्लस 5 कर देंगे, 565। 565 5 5 जोड़ना का आइए सब, ये सिंपल ही हो रहा, 5 का 500 बार वाह वाह सा। ठीक है, ये उतार लेते सर। चले आगे। नहीं उतारा। अगला टाइप देखते हैं सर, और कैसे प्रश्न बन सकता है। तो और ऐसे बन सकता है जैसे 4, 7, 12, 21, 38, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, मतलब यस, हाँ
एक तो अंतर से भी कर सकते हैं आप, नहीं तो गुणा वाला बढ़िया है। गुणा वाला भी अपने दिमाग में ध्यान रखना भाई, गुणा वाले भी बनती है सीरीज। मैं इसको गुणा करूं 4 दूनी 8 माइनस 1, 7 दूनी 14 माइनस 2, 12 दूनी 24 माइनस 3 और 21 दूनी 42 माइनस 4, 38 दूना 76, उनमें से घटाने हैं 5, कितने आएंगे? 71। 71 लिख दो साहब। सर हमारे 71 आए। हंस नहीं रहे सर, हंस लो, कोई नहीं कहा मैं। हाँ बताऊंगा भाई फ्री होकर बाद। क्या चले आगे। ज्यादा बोलते क्या? आगे देखिए नेक्स्ट। अब एक तो आपको देखो प्लस वाले सीरीज का ध्यान रखना है, एक आपको माइनस वाले का ध्यान रखना है, एक आपको गुणा का ध्यान रखना है। एक गुणा करके 1 2 मतलब +1 +2 +3 ऐसे भी चल सकता है। गुणा में भी या तो आपको सेम ही समान संख्या से गुणा कर सकता है, सबको 2 2 से गुणा कर रहा हो, 1 1 जोड़ रहा हो सकता है कि *1 *2 *3 *4 इस प्रकार से भी हो सकता है ना। हाँ, अब अगला टाइप है, आपको एक अभाज्य संख्याओं का भी ध्यान रखना है। Yes, sir. कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अंग्रेजी में कहते हैं इसको प्राइम नंबर, हुज नंबर डिवाइडेड बाय ओनली सेल्फ एंड 1। ऐसी संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं का भाग जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 के बाद में 3, इसके बाद में 5, इसके बाद में 7, इसके बाद में 11। 9 नहीं है? 3 का भाग जाता है 11, इसके बाद में 13, इसके बाद में 17, इसके बाद में 19, 23, इसके बाद में 29, फिर 31, 33 है ना, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79 ऐसे 100 तक आपको अभाज्य संख्याएं याद रखनी है ना। एक बार की आपको अभाज्य संख्याएं तो 100 तक तो आपको अभाज्य संख्याएं याद रखनी है। हाँ, ज्यादा नहीं तो 100 तक तो याद होनी चाहिए। कोई भी पूछ ले आपको भी बताओ इनमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी था, आप तुरंत बता दो, और होना भी चाहिए। जो एक जगह आता तो भी अपन चलो धक्का लेते हैं, लेकिन हर टॉपिक में आ रहा है ये तो अभाज्य संख्या है। सादृश्यता में देख लीजिए आप, वर्गीकरण में देख लीजिए आप, है ना, सीरीज में आ गया है, आगे और देखना तुम तो अभी सब टॉपिकों में अभाज्य संख्या आएगी। तो एक बार याद कर लो, बार बार का चमचाड़ा खत्म। हाँ, अब प्रश्न आएगा 2 3 5 7 11 और क्वेश्चन मार्क। क्या बताओगे? रीजन आपसे पूछ ले, एग्जामिनर कहते हैं कि आप 13 क्यों किया, तो क्या बताओगे? आप बताओगे कि सर ये अभाज्य संख्याओं की सीरीज चल रही है। हाँ, अभाज्य संख्याओं की सीरीज चल रही है, 2 3 5। देखो ये इस टाइप का होता, क्या हुआ?
कुछ पूछ रहे हो? नहीं सर। नहीं। यदि ये होता 3 5 7 9 11, 11 नहीं देता, फिर आपसे पूछ ले बताओ अब आगे क्या आएगा? 11 आएगा, जोड़ेंगे तो 11 आएगा। हाँ, और क्या? अच्छा 9 हटा दे तो भी तो फिर वो 9 आएगा। नहीं, फिर वो ऑप्शन के साथ हाँ, 9 हाँ। और चलो कुल मिलाइए ये सीरीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और जब आप अंतर करोगे, अंतर क्या, अंतर में 2 3 5 7 11 आ रहा है तो आप समझ जाना कि ये अभाज्य संख्या इसमें जोड़ रखी है। कभी कभी तो सीधे सीधे दे देता है, सीधी ही आपको ये सीरीज दे देता है, और कभी कभार क्या करता है इनको जोड़ कर कभी दे देता है। जैसे लिखो, देखिए लिखा मैंने 11 13 17 19 23 29, बताओ आगे क्या आएगा? हाँ जी 31 आएगा, 31 आएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्याओं की सीरीज चल रही है। फिर आपको दे दे, जैसे प्रश्न आ गया 5 7 10 15 22 और 33, फिर क्वेश्चन मार्क दे दिया, आगे वाली संख्या बताएगा। तो अंतर करेंगे, अंतर करो, देखिए 11 जोड़ा 11 कितने प्लस किए? 2 प्लस किए, आगे 3 प्लस किए, आगे आगे 7, आगे 2 3 5 7 11 आ रहा है, इसका मतलब इसमें अभाज्य संख्या जोड़ रखी है, अभाज्य संख्या प्लस कर रखी है। तो आगे वाली भी कौन सी संख्या जोड़ेंगे अब अपन? तो सर इसमें 13 जोड़ेंगे, 13 जोड़ा तो क्या आंसर आ जाएगा? अब हाँ एग्जाम में एक संख्या थोड़ी बीच में से छूटेगी, या तो एक छोड़ेगा या फिर छोड़ेगा ही नहीं। कैसे? आपने 7 और 11 के बीच में 9 छोड़ा, तो ये तो चल रही है ना 7 और 11, जैसे 9 दे देता है, यहाँ पे सीरीज बनेगी वैसे ही तो देगा भाई। यहाँ पर पहली अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद में 3 है, 3 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी? 5। हाँ तो आंसर क्या आएगा अब आपका यहाँ पे? 46, ठीक है। यदि या तो यूं देगा 1 3 1 दे दिया, 1 जोड़ा 3 जोड़ा 5 जोड़ा 7 जोड़ा, तो फिर आगे 9 जुड़ेगा, क्योंकि 1 आ रहा है, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, तो फिर वहां बताएंगे कि यहाँ पर विषम संख्या जोड़ रखी है ना भाई, वहां पर विषम संख्या जोड़ रखी। जैसे प्रश्न इस प्रकार से होता 5 6 5 6 9 14 21 और फिर क्वेश्चन मार्क दे दिया। आप बताओ आगे क्या आएगा? तो अपना अंतर करेंगे, अंतर क्या पहले कितना जोड़ रखा भाई? 1 जोड़ रखा, आगे 3 जोड़ रखा, आगे 5, आगे 7, 1 3 5 7, यानी विषम संख्याएं जुड़ रही है। तब यहाँ पे कितने जोड़ेंगे? 9 जोड़ेंगे, क्यों 1 आ गया, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या बताएंगे अपन? विषम संख्या जोड़ रखे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। तो वो आपको जो मैंने यहाँ पे बताई थी, ये संख्या क्रम याद रखो आप। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है।
ठीक है। यस सर। तो एक आपको अभाज्य संख्याओं की सीरीज ध्यान में रखना है, यह भी देते हैं। दूसरा अगला टाइप है, आपको 30 तक वर्ग संख्या भी याद रखनी है। कितनी? 30 तक। 30 तक आपको वर्ग भी याद रखना है। सीधा सीधा वर्ग भी दे देते हैं, यस, सीधा सीधा आपको वर्ग भी दे देते हैं और वर्ग इसमें जोड़ रखा भी होता है। जैसे आपको दे दिया 1, 4, 9, 16, 25, 36, क्वेश्चन मार्क। बता राजू कैसे आया रे? कैसे आया? एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का, आगे किसका स्क्वायर आ जाएगा? 7 का स्क्वायर आ जाएगा। एक तो इस प्रकार से पूछते हैं। दूसरा आपसे पूछते हैं, जैसे इस टाइप से दे दिया, एग्जामिनर ने प्रश्न दिया आपको 1, 2, 6, 15, 31 और क्वेश्चन मार्क, ये दिया। अब यहां अंतर करके देखते हैं अपन, 2, 3, 2, 2। हाँ, अंतर करके देखे, अंतर करो, देखिए यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा? सर +1 कर रखा है, आगे +4 करके, नीचे आ जाएगी, आगे 9, सर +9 कर रखा, आगे जब 1, 4, 9, 16 दिखते टूट पड़ना वहां पे, स्क्वायर हो रहा है, और आगे नंबर आ जाएगा। कितने प्लस करेंगे? 25। 25 जोड़ देंगे। सर इसमें 1 का स्क्वायर जोड़ रखा है, इसमें 2 का स्क्वायर जोड़ रखा है, इसमें 3 का स्क्वायर जोड़ रखा, आगे 4 का स्क्वायर जोड़ रखा, फिर आगे 5 का जोड़ देंगे। है? समझ में आ गया भाई? यह आंसर आएगा 56। उतारोगे? उतारो। दाल का दिमाग आगे हाँ, नेक्स्ट देखे क्या बोलता। एक सीरीज है जो काफी एग्जामों में पूछी हुई है, हाँ, टप भी मानी जाती है उसको। आपको सीधी सीधी वो सीरीज याद ही रखना, पूरी पूरी की पूरी याद रखना सीरीज। उतार लिया है तो? हाँ सर। सीरीज है 2, 6, 12, 20, 30, 42 और क्वेश्चन मार्क। ये आपको सीरीज दे रखी है। 56 ऐसा करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, इससे काम चल रहा है सर। हाँ, इस सीरीज को पूरे को आप दिमाग में रखना है ना, काफी एग्जामों में पूछी हुई है, डायरेक्ट सीधी सीधी यही आती है। तो इसमें क्या कर रखा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, आगे 3 का स्क्वायर प्लस 3, नेक्स्ट 4 का स्क्वायर प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 4 जोड़े तो 20, फिर आगे हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5, 25 में 5 जोड़े 30, और आगे 42, 6 का स्क्वायर 36, उसमें 6 जोड़े 42, आगे 7 का स्क्वायर 49, 49 में 7 जोड़ेंगे तो 56। ये पूरी की सीरीज आपको दिमाग में रखना, जब भी 2, 6, 12, 20, 30, 42 आए, हाँ, तो आगे इस प्रकार की सीरीज चल रही है।
ठीक है बाबू, चलो आगे देखिए। चलिए ये वाला, हाँ जी, हाँ एक घन याद रखना, क्यूब, क्यूब, एक का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, आगे दे दिया क्वेश्चन मार्क 512। 10 तक आपको क्यूब भी याद होनी चाहिए। तो या तो डायरेक्ट आपको ये सीधी सीधी दे दे 1 8 27 ये, नहीं तो आपको इस प्रकार से दे दे, क्या रे, मैं तो सब बोलो भी बोलते हैं 1 2 10 37 101 और क्वेश्चन मार्क। इसमें ऐसा कर रखा है 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 2। अंतर करोगे आप, अंतर करोगे वो तुरंत दिमाग में आ जाएगी कि इसमें क्या कर रखा है। अंतर करके देख लेते हैं। अंतर किया सर मैंने, यहाँ पर 1 जोड़ रखा है, आगे सर 8 जोड़ रखा है, 8 जोड़ रखा, आगे सर 27 जोड़ रखा, आगे सर 64 जोड़ रखा। 1 8 27 64 जैसे आए दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर क्यूब चल रहा है। और 125 जोड़ देंगे तो आगे कितने प्लस कर देंगे, 125 ऐड कर देंगे और आंसर कितना आ जाएगा, 226 आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ये उतारने के कब हो देगा थोड़ा आगे चले। कई जगह और पता नहीं जगह बना दे आ रहा है देखो बेड़ा बाल रहा है गलत बेड़ा बाल रहा है बेड़ा बाल वो निशान भी बेड़ा बाल। हाँ आगे बढ़े। हाँ आप मिटा सकते हो उसका चले बाबू। हाँ एक सीरीज और ध्यान रखना आप, जैसे दिया 10 20 12 17 14 16 11 18 क्वेश्चन मार्क दिख रहा है कि पीछे आपको। अब अपन ने यहाँ पे देखा, देखो चलो यहाँ बढ़ रहा है यहाँ घट रहा है। जब भी ऐसे बढ़ रहे हो और वापस घट रहे हो तो वहां पर मिश्रित सीरीज चलती है। कौन सी? मिश्रित। भाई बढ़ रहा है और घट रहा है तो वहां आपके थोड़ा दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ मिश्रित सीरीज चल रही है। अब यहाँ पर आपको एक छोड़ करके एक को देखना है ना, जैसे बढ़ा फिर घट रहा फिर बढ़ रहा घट रहा, इसका मतलब आपको यहाँ पे देखना है कि मिश्रित वाली है। एक छोड़ करके एक देखना है, एक छोड़ करके एक देखा मैंने। 10 में 2 जोड़े 12, 12 में 2 जोड़े 14 में 2 जोड़े 16 में 2 जोड़े 18 में। वो तो आगे यदि पूछता तो होता, आगे वाला पूछता तो बताते। 20 - 3 17, 17 में 3 गया, 14 में 3 गया, 11 में 3 गया। तो समझ में आया
किसके नहीं आया? सबके समझ में आ गया? वाह, ये घन क्यूब में मिश्रित तो आ सकता है सर? नहीं आ सकता। स्क्वायर में तो ऐसा दे सकता है, जैसे 2 का स्क्वायर दिया, फिर 4 का दिया, फिर 6 का दिया, 8 का। इसमें वापस क्यूब। हाँ तो भी दे दे भी, एक स्क्वायर एक क्यूब दे सकता है। पहले स्क्वायर फिर क्यूब, फिर स्क्वायर फिर क्यूब। इसमें क्या ले? याद होगा तो उसको समझ में आ जाएगा। हाँ उतार लिया। टावर कह रहा है कि यदि सर प्रश्न ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे? 1 1 4 8 9 27 16 64 25 125। अब क्या करेंगे? यही पूछना चाह रहा था। यस 125। 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर आगे 5 का क्यूब हो जाएगा, यानी 125 आंसर आ जाएंगे सर। समझ में आया? ठीक है, मिश्रित वाला भी कर लोगे। आजकल एक इस टाइप के प्रश्न भी आने लगे, हालांकि एसएससी में इनमें तो पहले ही पूछे जा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे राजस्थान में भी उसका हाँ एंट्री हो चुकी है। हो सकता है कि आपके भी टेस्ट में तो क्या है, मैं बनाता ही नहीं क्वेश्चन है, बाहर से आते हैं क्वेश्चन, बाहर से आते हैं। मैं बनाता तो बहुत इजी इजी प्रश्न देता, पूरा में से पूरा आ जाता। कंप्यूटर वाले क्या पता, कंप्यूटर वाले सब देते हैं नहीं, अपना दिल्ली से दिल्ली तक पहुंचे अपनी। क्या चीज? हाँ वहीं से, बिल्कुल वहीं से। यस 2 7 12 17 22 और 27। सुनो पहले आराम से, आपको एक ऊपर सीरीज दे रखी होगी, ठीक है, और नीचे फिर आपको क्या करेगा, एक संख्या दे देगा 3, फिर यहां देगा A, यहां देगा B, यहां देगा C, यहां देगा D और यहां देगा E। अब आपसे पूछेगा कि प्रश्न में D के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, प्रश्न में D के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? देखो ऊपर आपको सीरीज देगा, ऊपर सीरीज दे दी, और नीचे फिर यहां से 3 से स्टार्ट कर दिया और दे दिया A B C D और E, कोई सा भी दे दिया, जैसे M N O P Q दे दिया, और पूछेगा कोई से भी इनमें से जो अक्षर उठा लेगा, कहेगा कि फलाने अक्षर की जगह पर है कौन सी संख्या आएगी। तो ऊपर अपने को पहले तो इस सीरीज का पता लगाना कि इसमें कौन सा रूल चल रहा है, जो रूल चल रहा है वही रूल अपने को यहाँ पे फॉलो करना है। फिर A पूछे तो A बताना, B पूछे तो B बताना, C पूछे तो C, D पूछे तो D बताना। पता करो देखिए ऊपर कौन सा नियम चल रहा है। तो सर ऊपर +5 कर रखा है, +5 है, आगे फिर +5 है, फिर आगे +5 है, फिर आगे +5 है, फिर आगे +5 है। ऊपर 5 5 जोड़ रखा है तो इधर भी 5 5 जोड़ लेते हैं। ऊपर यदि 4 4 जोड़ रखा होता तो अपन भी 4 4 जोड़ लेते हैं। ऊपर यदि गुणा कर रखा है तो इसको भी अपन गुणा कर देते हैं। जो ऊपर जितने प्लस माइनस कर रखा है वो यहां से स्टार्ट करना है। बताओ एक के यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, कितने जोड़े, 5 जोड़ रखे हैं, तो यहाँ पे कितने लिखूं मैं, 5 जोड़ दूं, इसमें 5 जोड़ना, जो आए फिर उसमें 5 जोड़ना, जो आए फिर 5 जोड़ना। तो सर पहले 3 में 5 जोड़ा तो 8 आ गया, 8 आएगा, 8 में 5 जोड़ा तो 13 आ गया, 13 में 5 जोड़ा तो कितना है, 18 आ गया, 18 में 5 जोड़ा तो 23 आ गया,
और 23 में 5 जोड़ा तो आपसे कौन सी संख्या पूछी रे? कौन सी पूछी? डी। तो आप आंसर क्या बताओगे? समझ में आया सबके? वापस समझोगे। देखो ऊपर अपने को पता करना है कि कौन सी सीरीज चल रही है, क्या कर रखा है इसमें, जोड़ रखा, गुणा कर रखा, माइनस कर रखा। तो देखा तो ऊपर कितने जोड़ रखे, सब में 5 5 प्लस होते जा रहे हैं। एक संख्या आपको देगा, एक संख्या आपको देगा। तो ऊपर यदि 5 5 जोड़ रखा है तो आपको भी क्या करना, 5 5 जोड़ते जाना है। ऊपर यदि जैसे जोड़ दिया कि पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा है, तो नीचे भी आपको पहले 1 जोड़ना, फिर 2 जोड़ना, फिर 3 जोड़ना, ये जोड़ना है ना। तो ऊपर 5 5 जोड़ा तो मैं यहाँ पर भी 5 5 जोड़ लिया। और फिर आपसे पूछेगा, इनमें से कोई एक पूछेगा, या तो बी पूछेगा या डी पूछेगा कि डी की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो डी की जगह पर कौन सी आई है? 23 है। ठीक है, एक और समझ लो। तो जो ऊपर अंतर आ रहा वही इसमें फॉलो करना। उतार देंगे, ये उतारो। 4 5 6 7 उतार लिया भाई। हाँ उतार लिया। हाँ लास्ट प्रश्न है आज का, सबके आंसर आना चाहिए। प्रश्न दिया आपको 7 9 12 16 21 और 27 अंदर ही होगी। पहले आप लोग चलो अभी एसएस वाले हाँ सर, हाँ एसएस वाले भी है तो आप बताना है कि आर के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आर के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखा अपन ने ऊपर पता करेंगे कौन सी सीरीज चल रही है। तो पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर आगे 5 जोड़ा, आगे 6 जोड़ा। हाँ तो जितने ऊपर जोड़ रखे उतने नीचे जोड़ेंगे। हाँ तो पहले जोड़ा अपन ने कितने, 2 जोड़ा तो कितने आ गए, 7 कितना है, 5 3 जोड़ा 10 आए, तो 14 आया। आरे पूछ रहा आपने, तो आंसर क्या आएगा, 14। समझ में आया। अब कल देखेंगे अपन इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आशा कहते हैं